वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री MT5 स्फीयर के बारे में क्लास करने जा रहा हूँ। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 where u, v, w, d are arbitrary constants. You know the center of the circle sphere is minus u minus v minus w and radius is u square plus v square plus w square minus d. देखिए ये जो रूट के अंदर में जो मैंने जो वैल्यू लिखा है, इस वैल्यू क्या होगा, हर टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। सो यहाँ पे एक रिमार्क्स आया है, द स्फीयर विल बी रियल स्फीयर इफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और जब लेस देन 0 होगा ये इमेजिनरी हो जाएगा। एंड ये इसको स्फीयर के इक्वेशन कब कहेगा कि जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा और यहाँ पे कोई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसा टर्म नहीं आएगा, तब इसको एक स्फीयर का इक्वेशन मैं कहूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है मैंने, डज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट स्फीयर। ये स्फीयर का रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन एक स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है देखिए, डज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट स्फीयर। ये भी स्फीयर का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो सेम ही है, तो अब भी ये स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ये जो स्फीयर का इक्वेशन है, इसका सेंटर यू वी डब्ल्यू का जो वैल्यू है 0 है। सो इसका जो रेडियस है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये जो वैल्यू इसको मैंने फाइंड किया है -9 मिल रहा है मेरे को, लेस देन 0 है। दिस रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी स्फीयर, दैट इज इमेजिनरी स्फीयर मीन्स ऐसा टाइप स्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता है। इमेजिनरी मीन्स नहीं करते स्फीयर। सेकेंड जो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है व्हाट आर द, ये इग्नू 2019 में आया था, व्हाट आर द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर दिस, हाउ मेनी प्लेन्स पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो आप लोग जानते होंगे कि ये इक्वेशन का सेंटर क्या है, सेंटर है देखिए यू वी डब्ल्यू का मैंने वैल्यू निकाला, उसके बाद सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, दैट इज 0 1/4 माइनस 3/2। रेडियस ऑफ द स्फीयर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4, दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट रूट 53/4 यूनिट्स। एंड इनफाइनाइट सेकेंड जो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी प्लेन्स पासेस थ्रू इट्स सेंटर, तो जो क्वेश्चन आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासेस थ्रू इट्स सेंटर। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड जो एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो मैंने पहले क्या किया, इक्वेशन मान लिया कि ये स्फीयर की इक्वेशन है। नाउ दिस इक्वेशन पासेस थ्रू दिस 4 पॉइंट्स, सो दिस 4 पॉइंट्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो मैंने सेटिस्फाई किया है, सेटिस्फाई करने के बाद मैंने कहा 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन मिला है मेरे को, और इस इक्वेशन से मैंने यू वी डब्ल्यू और डी का वैल्यू निकाला है, निकालना चाहिए। तो क्या करना है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस 3 गिव्स 1 से 3 मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद मैंने v इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू मिला, और फ्रॉम 4 में मैंने क्या किया, ये v और v इक्वल्स टू डब्ल्यू मैंने पुट किया है। तो पुट करने के बाद मेरे को क्या मिला है, 2u प्लस डी प्लस 2 इक्वल्स टू -1। फिर 1 एंड 5 से क्या मिल रहा है, देखिए 1 एंड 5 1 एंड 1 ये 1 है और 5 मिला है, इसका जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। देखिए यहाँ से मैंने v इक्वल्स टू हाफ मिल रहा है और w इक्वल्स टू -1/2 मिल रहा है। फ्रॉम 2 से क्या, 2 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं w का वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट किया है, पढ़ने के बाद क्या मिल रहा है, u इक्वल्स टू -3/2। देखिए मैंने u v w और d का वैल्यू मिल गया, हेंस इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, मैंने वो जो वैल्यू वो इक्वेशन में पुट किया है, उसके बाद मेरे को ये इक्वेशन मिल रहा है। देखिए फोर्थ जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन। एग्जाम्पल जून 2018 में आया था, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स एंड दिस। मैंने मान लिया कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -u माइनस v माइनस w, एंड रेडियस इज a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d is the radius of the sphere. As the sphere passing through these 4 points, ये 4 पॉइंट्स से पास कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद मैंने को 2 3 4 एंड 5 ये चारों इक्वेशन मिला है। इसी 4 इक्वेशन से मेरे को यू वी डब्ल्यू और डी निकालना है।
देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 3 4 चार तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद मेरे को ये मिल रहा है 2u प्लस 2v प्लस 2w प्लस 3d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2u प्लस 2v प्लस 2w इक्वल्स टू माइनस 3d प्लस 3, ये मिल रहा है मेरे को। देखिए मैंने फिर 5 और 6 से क्या मिल रहा है, देखिए 5 मैंने इसका जो वैल्यू 3d प्लस 3 यहाँ पे पुट किया है मैंने। देखिए पुट करने के बाद देखिए ये इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3d इक्वल्स टू 3 माइनस 3 बाई रूट 2 माइनस 3। देखिए d तो मिल गया है, वेर नाउ आपको u v w निकालना है। फ्रॉम 2 में d का वैल्यू मैंने पुट किया है। पुट करने के बाद देखिए 2u इक्वल्स टू मिल रहा है मेरे को 1 बाई 2 माइनस 3 रूट 2 और u इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस 6 रूट 2। Similarly we can get phi equals to 1 by 4 minus 6 root 2, w equals to 1 minus 4 minus 6 root 2 आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा, यू वी डब्ल्यू जो होगा तो उसका माइनस पहले होगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। रेडियस ऑफ द स्फीयर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 3 डी का वैल्यू है। तो उसके बाद डी का वैल्यू मैंने पुट किया है, उसके बाद कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा 2952 माइनस 528 रूट 2 556। देखिए आप लोगों को ये करना है, ये अगर स्क्वायर टर्म आएगा कि नहीं, ये स्क्वायर हुआ कि नहीं, देखिए आप लोग इसको जरूर चेक करेंगे। उसके बाद देखिए जो एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप एग्जाम्पल है, ये भी इग्नू में आया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे तीनों पॉइंट दे दिया है एंड एक प्लेन दे दिया है जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है। ये जो सेंटर इस प्लेन का इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो क्या करेगा, ये जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ सेटिस्फाई किया है। देखिए तो मैंने पहले मान लिया कि इक्वेशन है हमारा एज इट इज पासेस द गिवन पॉइंट्स, मैंने उसको सेटिस्फाई किया है। सेटिस्फाई करने के बाद मेरे को ये इक्वेशन मिला है, ये तीनों इक्वेशन मिला है। सो मैंने किया 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3 किया है। 1 माइनस 2 गिव्स v प्लस w इक्वल्स टू 1 एंड 2 माइनस 3 गिव्स v माइनस w इक्वल्स टू 5। सॉल्विंग 4 एंड 5, मैंने 4 एंड 5 सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, देखिए v इक्वल्स टू 3 w इक्वल्स टू माइनस 2। अगेन द सेंटर दिस u माइनस v माइनस w लाइज ऑन दिस प्लेन, सो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद क्या मिल रहा है, देखिए माइनस u माइनस v माइनस w इक्वल्स टू 0, दैट इज v एंड w का मेरे को वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट किया है मैंने। तो पुट करने के बाद u इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा आपको। उसके बाद फ्रॉम 3 से क्या मिला, देखिए 3 में आपको u v w का वैल्यू मैंने पुट किया है। उसके बाद d मिलेगा आपको, तो d का वैल्यू 10 मिल रहा है मेरे को। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ u v w d इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ए मीन्स यहाँ पे पुट किया मैंने u v w एंड d का, तो मेरे को ये स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए और एक नया ये थियोरम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग x11 z1 एंड x2 z2 एज द एंड ऑफ ए डायमीटर। देखिए ये एक इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है, डायमीटर है ये भी, उसका एंड ए एंड बी है, उसका कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिया है। तो उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए मैंने एक एनी पॉइंट P ले लिया XYZ और PN PB किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद मेरे को ए एंगल क्या है, वी नो द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री होने के बाद ये क्या है, पी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पी का x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। अगर ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का क्या ये है कंडीशन है, दोनों का जो डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का साम क्या 0 हो जाएगा। वही मैंने किया है यहाँ पे। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्फीयर का। देखिए यह एक प्रॉब्लम 2019 में आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच हैज 1 माइनस 1 0 एंड 3 3 2 एज द एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो मैंने मान लिया ये 3 3 2 है और ए का इक्वेशन है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 1 0 और P इज एनी पॉइंट ऑन इज द स्फीयर। सो हेंस द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग AB एज इट्स डायमीटर is x minus 1, x minus 3, y plus 1, y minus 3, z minus 0, z minus 2. So after calculation, x square plus y square plus z square minus 4x minus 2y minus 2z equals to 0 मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड स्फीयर। एक स्फीयर के साथ एक लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे लाइन, ये पिक्चर हम देखिए अच्छे से पिक्चर देखिए,
पी एंड क्यू, यहाँ पे लाइन पी एंड क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे कोई पॉइंट किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया है। जब 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को मैंने कहते हैं टेंजेंट लाइन, इस स्फीयर का टेंजेंट लाइन कहता है। एवं ये क्या है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ध्यान से सीख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और जब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो अब इस लाइन को क्या करता है, कहता है सेकंड लाइन कहता है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए, ए लाइन एंड स्फीयर कैन इंटरसेक्ट इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। देखिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ए लाइन एंड स्फीयर कैन इंटरसेक्ट एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। और एक डेफिनेशन देखिए, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट स्फीयर इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इट इज कॉल्ड द सेकंड लाइन। मैंने पहले ही बोला था, जब 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन को क्या कहता है, सेकंड लाइन कहता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, 9। देखिए, चेक इफ x-3 y=z इज अ टेंजेंट लाइन टू द स्फीयर इज। चेक करना है ये टेंजेंट लाइन होगा कि नहीं होगा। टेंजेंट लाइन मीन्स स्फीयर को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और नहीं भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इफ इट इज अ टेंजेंट लाइन देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट टेंजेंट लाइन होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कीजिए। इफ नॉट, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द स्फीयर ऑन द गिवन लाइन। देखिए, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, देखिए आप लोग जानते होंगे x क्या t+3 और t होगा। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द स्फीयर, इफ अगर ये पॉइंट स्फीयर को लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। करने के बाद t का 2 वैल्यू मिल रहा है, 0 और -2। दैट इज इसका मीनिंग क्या है, सिंस देयर आर 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स द लाइन विल इंटरसेक्ट द स्फीयर इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p एंड q में इंटरसेक्ट किया है। दिस लाइन इज कॉल्ड इस लाइन को क्या तब क्या कहेंगे, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको लाइन कहेंगे सेकंड लाइन कहेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड लाइन। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 0 0 एंड 1 -2 2। यहाँ पे t का 2 वैल्यू मैंने पुट किया है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा। दस रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट इज दिस। इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट है PQ। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये लाइन यहाँ से एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट किया है और ये बी इंटरसेप्ट किया है। तो यहाँ पे P एंड Q ये जो डिस्टेंस है यही इंटरसेप्ट है। तो दैट्स द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। मैंने फाइंड किया 2√3 मिल रहा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है देखिए, इज देयर ए स्फीयर passing through the points 1 2 3 2 5 -4 1 4 -3 and 4 7 -6। ऐसा स्फीयर है जो ये चारों पॉइंट में पास कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। नो, बिकॉज वी सी दैट द 3 पॉइंट्स 2 5 -4 1 4 -3 4 7 -6 लाई ऑन द लाइन्स दिस। ये तीनों पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप पुट कीजिए 0 मिलेगा 0 मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे पुट कीजिए 1/-1 -1/1 तो तीनों सेम हो रहा है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट इसमें लाई करेगा। हेंस देयर इज नो स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। क्योंकि स्फीयर के ऊपर लाई करने के लिए क्या चाहिए, देखिए स्फीयर को लाइन करने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ऐसे टाइप कैसे लाई करेगा, इसीलिए स्फीयर चारों पॉइंट स्फीयर को लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन्स एंड स्फीयर। देखिए ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। जब कोई प्लेन कोई स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, जब काट करता है तब क्या होता है, तब एक सर्कल बनता है। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जब काट करता है और पास थ्रू द स्फीयर, एक सर्कल बनेगा। आप एक वाटरमेलन ले लीजिए और एक छोरा ले लीजिए, उसको काटिए। काटने के बाद देखिए एक सर्कल मिलेगा और वो जो छोरा है उसको प्लेन मान लीजिए। तो क्या इस टाइम क्या होगा, ये प्लेन इस स्फीयर को कट करेगा एक सर्कल में। ए क्या है, ये रेडियस है, ये किसका रेडियस है, सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और एक पी क्या है, ये यहाँ सी से इस प्लेन के ऊपर पार्टनर, ये प्लेन है, ये एन नाम लीजिए। ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर पार्टनर है CN, इसको मैंने पी मान लिया है। तो ये पी है, ये सी ये आर है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर।
तो प्लेन्स काट द स्फीयर, इन दिस केस प्लेन्स काट द स्फीयर एंड पासेस थ्रू द स्फीयर। अगर ये प्लेन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, टच किया है, तो क्या होगा, ये टच एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये इसको क्या कहेंगे हम, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन कहेंगे। इसी टाइम इसको टेंजेंट लाइन कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये और एक बात देखिए, ये आर है, आर यहाँ पे देखिए पी से बड़ा है, देखिए आर यहाँ पे पी से बड़ा है। यहाँ पे देखिए आर और पी सेम ही है, देखिए ये पी है और ये आर है, देखिए ये सेम ही है। तो प्लेन यहाँ जब आर और पी सेम होगा तब प्लेन टचेस द स्फीयर, जब आर ग्रेटर देन पी होगा तब प्लेन्स क्या करेगा, स्फीयर को कट करेगा। और यहाँ पे देखिए आर लेस देन पी बड़ा है, यहाँ पे पी ग्रेटर देन और आर लेस देन पी है, पी आर से बड़ा है और आर पी से छोटा है। तो प्लेन्स इन दिस केस प्लेन डज नॉट टच द स्फीयर। और एक थ्योरम देखिए, इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट स्फीयर इन ए मोर देन वन पॉइंट, अगर कोई प्लेन स्फीयर को मोर देन 2 पॉइंट्स में, 1 पॉइंट मोर देन 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, तो क्या होगा, देन इट्स इंटरसेक्शन विद द स्फीयर इज सर्किल होगा। और देखिए और एक ध्यान से देखिए, एक स्फीयर और एक प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, ऑलवेज इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, जब प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है दो मोर देन 1 पॉइंट में, तब और क्या क्या मिल रहा है देखिए। तो देखिए ये रेडियस है, किसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस है, सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सी एन दैट इज पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अपॉन द प्लेन, जो प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है। तो ये राइट एंगल है, तो यहाँ से ये क्या हाइपोटेनियस है, ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू एन सी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू पी एन, ये जो सर्किल जो ड्रॉ किया मैंने इसका रेडियस क्या है, पी एन इक्वल्स टू ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट केस देखिए, इसका सब केस है, अगर ये सी और एन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है अगर 0 हो जाएगा तो अब क्या मिलेगा। तो अब देखिए मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल स्फीयर का सेंटर से जा रहा है, और इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम जो सेंटर ऑफ द सर्किल है वही स्फीयर का सेंटर है, दोनों सेम हो रहा है। रेडियस ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ द स्फीयर का, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और यही सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल है, दोनों सेम हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है, एक सेंटर ऑफ द सर्किल जो हो रहा है और सर्किल का सेंटर और रेडियस स्फीयर का सेंटर सेम हो रहा है, और क्या हो रहा है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्किल हो रहा है। तो इस समय क्या, इस टाइम क्या बोल सकता हूँ मैंने, ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल सबसे बड़ा है, इससे बड़ा सर्किल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सर्किल डायमीटर से जा रहा है, इसीलिए इसको ग्रिड सर्किल कहते हैं। इससे बड़ा सर्किल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ग्रिड सर्किल कहता है। तो ग्रिड सर्किल होने का क्या कंडीशन है, एक स्फीयर का एक ग्रिड सर्किल होने का क्या कंडीशन है। कंडीशन यही है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर मस्ट लाई ऑन द प्लेन। स्फीयर का जो सेंटर होगा ग्रिड सर्किल होने का यही कंडीशन है, जो सेंटर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक चीज़ है, नोट देखिए, स्फीयर हैज इनफाइनाइटली मेनी ग्रिड सर्किल्स। एक स्फीयर का मेनी ग्रिड सर्किल्स है, वन फॉर ईच प्लेन्स, हर प्लेन के लिए, और एक ग्रिड सर्किल मिलेगा आपको टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो सेंटर ऑफ द स्फीयर से ही पास करेगा। देखिए केस 2 देखिए, व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, तो इस टाइम क्या होगा, ये प्लेन क्या होगा, इसको टेंजेंट प्लेन कहेंगे, मैंने पहले ही बोला था। तो ये पी क्या है, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक चीज देखिए, ये जो सीपी है, जो परपेंडिकुलर है, सीपी क्या है, सीपी इज द परपेंडिकुलर अपॉन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ध्यान से देखिए और याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहले और एक चीज देखिए, रूल्स ऑफ फाइंडिंग टेंजेंट प्लेन एट ए गिवन पॉइंट x y1 z1 टू द स्फीयर। देखिए ये पी पॉइंट में टच किया है, इसका x1 z1 मैंने मान लिया। ये जो स्फीयर मैंने एक इक्वेशन दे दिया है मैंने आपको, इसका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या है, पी पॉइंट में देखिए मैंने लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पी x1 z1 टू द स्फीयर 1 इज x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस x प्लस x1u प्लस y1 प्लस v प्लस z1 प्लस w प्लस d = 0। इसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए
जब एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स एक्स वन लिखेंगे, वाई स्क्वायर आएगा वाई वन, जेड स्क्वायर आएगा जेड जेड वन। जब स्क्वायर टर्म आएगा तो ऐसे कर लिखेंगे। जब 2x आएगा एक्स एक्स वन, एक्स प्लस एक्स वन, 2y आएगा तो वाई प्लस वाई वन, 2z आएगा तो जेड जेड प्लस जेड वन। अगर आपको 4y दे दिया है तो आपको क्या लिखेंगे, आपको 2 इंटू 2y लिखेंगे, आपको ऐसे टाइप लिखेंगे, फिर 2y को ऐसे लिखेंगे वाई प्लस वाई वन। अगर 2x स्क्वायर आएगा तो सेम ही होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स वन, ऐसे लिखेंगे। तो ये कंडीशन तो आप लोगों को पहले ही दिखा है कि जब आर लेस देन पी, आर इक्वल्स टू पी, आर ग्रेटर देन पी होगा तो क्या क्या आएगा, वो पहले मैंने दिखाया था। इस एग्जाम्पल देखिए, ये केस 1, केस 2, केस 3, तीनों का एग्जाम्पल देखिए। देखिए पहले एग्जाम्पल 1, चेक वेदर द प्लेन दिस कार्ड्स स्फीयर दिस, ये 2019 में आया था। देखिए ये प्लेन इसको काट करेगा कि नहीं करेगा। अगर काट करेगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट केस आएगा। देखिए काट करेगा तो क्या, थर्ड केस देखिए, आर जब ग्रेटर देन पी तब प्लेन कट करेगा, स्फीयर कट्स द प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर और कट द स्फीयर। ग्रेटर देन पी होगा तो कट करेगा, अगर इक्वल्स टू होगा तो टच करेगा, और लेस देन पी होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्लेन और स्फीयर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये तीनों कंडीशन ध्यान से याद कीजिए। और यहाँ पे देखिए तो मैंने सेंटर में ये यहाँ से सेंटर निकला, फिर रेडियस निकला, और देखिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन द प्लेन, मैंने ये भी निकल गया। तो उसके बाद क्या मिला, देखिए ये मेरे को मिल गया, सी से जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है इसका लेंथ मिल गया। देखिए मिला है मेरे को 7/√6। देखिए वी सी दैट आर इक्वल्स टू 1/2√2, इसको मैंने ऐसे टाइप लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए लेस देन 7/4√6, ये कहाँ से आ गया, देखिए पी का वैल्यू है, देखिए ए इक्वल्स टू पी। और क्या मिल रहा है, आर लेस देन पी मिल रहा है। आर लेस देन पी मीन्स द प्लेन, देखिए आर लेस देन पी मीन्स देखिए यहाँ पे ए, आर लेस देन पी, पी से आर छोटा है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए वही मैं लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, प्लेन्स एंड स्फीयर डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, दैट इज द गिवन प्लेन डज नॉट कट द स्फीयर, यहाँ पे कट नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सो दैट द प्लेन टचेज द स्फीयर दिस, टच करने का कंडीशन क्या है, आर और पी 7 होगा, और दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन द प्लेन। तो देखिए द सेंटर ऑफ द स्फीयर दिस, रेडियस ऑफ द आर इक्वल्स टू दिस 1, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सी ऑन द प्लेन बा अपॉन द प्लेन इज ऑन द प्लेन, और यहाँ पे अपॉन लिख सकता हो, अपॉन द प्लेन पी इक्वल्स टू 0 0 0 -√3 बाई दिस इक्वल्स टू √3/3 इक्वल्स टू 1 मिल रहा है मेरे को। दिस आर इक्वल्स टू पी मीन्स द गिवन प्लेन टचेस द गिवन स्फीयर, मैंने मान लिया एट द पॉइंट पी इक्वल्स टू सी, पी से मान लिया। इसके बाद पी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलना है, कैसे निकलेंगे आप लोग, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मैंने मान लिया दिस, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। तो यहाँ पे जो टेंजेंट प्लेट का इक्वेशन मेरे को मिलेगा एट द पॉइंट ऑफ x1 पॉइंट में टेंजेंट प्लेट का इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था x1 प्लस y1 प्लस z0 -1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, x प्लस y प्लस z इक्वल्स -√3 इक्वल्स टू 0 इज अ टेंजेंट प्लेन टू द गिवन स्फीयर, मेरे को दे दिया है। तो ये भी टेंजेंट प्लेन है, ये भी टेंजेंट प्लेन है, तो दोनों सेम है, दैट इज 1 and 2 आर आइडेंटिकल मीन्स x1/1 y1/1 एंड z1/1 इज टू 1/√3, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये आइडेंटिकल है। जो एक्स का जो कोफिशिएंट, दोनों का जो कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट है सेम होगा, वो क्या प्रोपोर्शनल होगा, मैंने लिख दिया। दस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1/√3 1/√3 1/√3। देखिए जो लास्ट केस आएगा, देखिए यहाँ पे जो लास्ट केस आएगा, देखिए चेक वेदर द प्लेन x प्लस 2i - z इक्वल्स टू 4 कर्व्स द स्फीयर दिस इन ए सर्किल ऑफ रेडियस यूनिटी। और इस क्वेश्चन को ऐसे टाइप दे सकता है, प्रूव दैट द प्लेन दिस कर्व्स द स्फीयर दिस इन ए सर्किल ऑफ रेडियस यूनिटी। कट कर रहा है मीन्स क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, कट कर रहा है, यहाँ पे प्लेन कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्लेन कट कर रहा है, देखिए प्लेन कट कर रहा है, तो देखिए ऐसे टाइप होगा, यहाँ पे जो आर है आर पी से बड़ा हो जाएगा तो आप कट करेगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, तो आप ये कट करेगा, ये नहीं होगा। देखिए तो सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस और रेडियस ऑफ आर इज दिस, मैंने रेडियस निकाला और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ये जो CN है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलेगा, यहाँ से इसको क्या मिलेगा, ऐसे टाइप। जो प्लेन का इक्वेशन है हाफ इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 0, तो प्लेन इक्वेशन यहाँ पे पुट कीजिए, ये जो सेंटर है सेंटर से पुट कीजिए हाफ इंटू 2 इंटू 0 -1 इंटू -1 -4 बाई 1² + 2² +
1² 3/√6। अब आप लोग जानते होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करता है। नाउ वी सी दैट, यहाँ पे क्या देख रहा है देखिए, r = √5/√2, इसको मैंने ऐसे टाइप लिख सकता हूँ, इसको लिखा है मैंने √30/√6। ये ग्रेटर देन क्या है 3/√16 और दैट इज इक्वल्स टू p, इट इज r ग्रेटर देन p। तो यहाँ पे r ग्रेटर देन p हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये सर्कल प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है, ये प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है क्योंकि r ग्रेटर देन p है। तो दैट इज प्लेन कर्व्स द स्फीयर इन ए सर्कल। किसका कैसे कट कर रहा है, सर्कल में कट करेगा। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज, इस सर्कल रेडियस क्या होगा, ये जो कट कर रहा है देखिए, ये इक्वेशन देखिए, रेडियस क्या होगा, ये आ रहा है, इसका छोटा आ रहा है, ये जो रेडियस कैसे है, ये p है, इसका रेडियस होगा देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल इज r = r² - p²। देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल से r क्या मिलेगा, r² - p², और हाइपोटेन्यूज है। सो ये जो वैल्यू है पुट कीजिए 1 मिलेगा। द प्लेन कर्व्स अ स्फीयर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी प्रूव्ड। देखिए इसके बाद जो एग्जाम्पल आया, देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच लाइज इन द ऑक्टेन OXYZ एंड टचेस द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज दिस। इक्वेशन ऐसे टाइप इक्वेशन आएगा मेरे को। तो देखिए एक प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स का इक्वेशन क्या है, XY प्लेन का इक्वेशन क्या है, XY प्लेन का इक्वेशन Z = 0, YZ प्लेन का इक्वेशन क्या है, X = 0, ZX प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, Y = 0। तो ये तीनों प्लेन X = 0, Y = 0, Z = 0, ये तीनों प्लेन को वो स्फीयर टच किया है। और फिर क्या है, स्फीयर कहाँ लाई कर रहा है, ऑक्टेन OXYZ। OXYZ में क्या होता है, यहाँ पे जो तीनों कोऑर्डिनेट्स XYZ तीनों ग्रेटर देन 0 है, मैंने वही लिखा है। एंड वी नो इन द ऑक्टेन OXYZ X > 0, Y > 0, Z > 0। तो यहाँ पे यहाँ पे सर्कल लाई कर रहा है, तो सेंटर भी लाई करेगा, और सेंटर को जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो वही मैंने लिया है। सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर कैन बी टेकन एज UVW, वेयर U > 0, V > 0, W > 0, एंड लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर भी r, मैंने r मान लिया। तो देन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगा, आप लोग जानते होंगे कि x - u² + y - v², ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये रेडियस के सेम होगा, वही मैंने लिखा है। अगेन बाय द कंडीशन x = 0 इज अ टेंजेंट टू द स्फीयर। अगर टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट का क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन द प्लेन फाइंड कीजिए, सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन द प्लेन x = 0 क्या होगा, u - 0, यहाँ पे u होगा क्योंकि सेंटर u है, u - 0/√1, क्योंकि प्लेन का यहाँ पे एक ही है, कोएफिशिएंट 1 है, 1² = ये क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। यही तो टच कर, जब कोई प्लेन को स्फीयर को टच करेगा तब क्या कंडीशन है, कंडीशन यही होगा कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अपॉन द प्लेन इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अपॉन द प्लेन, दोनों सेम होगा, वही मैंने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, mod = r, u = r, q = r, क्योंकि u > 0 है इसीलिए u = mod = u होगा। Same we can find also y = 0, z = 0 is a tangent to the sphere 1, then we get similarly v = r, w = r। Hence the equation of the sphere is, यहाँ पे पुट कीजिए u v w का जो वैल्यू आ रहा है r वहाँ पे मैंने पुट किया है, फिर इसको मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + z² - 8x + 4y + 8z - 545 = 0, x - 2y + 2z = 0। देखिए यहाँ पे सर्कल का रेडियस सेंटर फाइंड करने के लिए बोला है। तो इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में जो प्लेन होगा वो प्लेन कट करेगा, स्फीयर को कट करेगा इन ए सर्कल। तो ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, देखिए सर्कल, इस सर्कल में ड्रॉ कट किया है प्लेन, और C is the center of the sphere, और R is the radius of the sphere, N is the center of the circle and P is the point of contact। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट किया है वो जो है स्फीयर और प्लेन। देखिए द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, मैंने यहाँ से फाइंड किया है 4 - 2 - 4 एंड इट्स रेडियस इज R = दिस 9। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एक P फाइंड करना है, एक P क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अपॉन द प्लेन, अपॉन द गिवन प्लेन, that is P = 4 + 4 - 8 - 3 = 1 + 4 + 4 = 0। आप लोग जानते होंगे कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, आप लोग जानते होंगे। Thus the radius of the circle R =
आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर इक्वल्स टू क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मेरे को 4√15 मिल रहा है मेरे को। तो देखिए इसके बाद क्या फाइंड करना है, रेडियस तो मेरे को मिल गया, इसके बाद सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर इन का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो देखिए लेट द इक्वेशन ऑफ द ये नहीं चाहिए, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। देखिए ये जो लाइन है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करता है, देखिए ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और प्लेन का जो डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये 1 - 2 है। देखिए 1 - 2 है, तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग्स क्या है, ये दोनों का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो क्या होगा, आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो वही मैंने लिखा है, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C4 - 2 - 4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस इज x - 4/1 y + 2y - 2 एंड z - 4/2 इक्वल्स टू t से x - 4 क्या हुआ, x - 4 दैट इज x - 4 इज ये क्या होता है, x - 4 सॉरी ये ठीक है, ये मैंने काट के दिया है, ये ठीक ही है, यहाँ पे x y z लिख दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए x - 4/1 y - 2y - 2 z - 4/2 इक्वल्स टू t। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज t + 4 2t - 2 and 2t + 4 if this point for suitable values of r if this point be the center of the circle जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी ये पॉइंट अभी सेंटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा तो ये कहाँ लाई करेगा, ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि देखिए ये पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही है, इसको लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने सेटिस्फाई किया है। देखिए सेटिस्फाई करने के बाद t = 1/3 मिलेगा आपको, हेंस द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 13/3 - 8/3 - 10/3। यहाँ पे x होगा, y होगा, z होगा। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।